हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बताएंगे आपको कि क्यों हर बार अपनी बात बिना किसी झिझक के सामने रखने वाले सलीम खान ने साधी चुप्पी सलमान के कोर्ट केस के सवालों पर। और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। सलमान के अफेयर्स हो या फिर उनका कोर्ट केस, हिज फादर सलीम खान हैज बीन ऑलवेज ओपन अबाउट इट। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि सलीम खान सलमान पर आए किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते? क्यों कर रहे हैं वो मीडिया से आ रहे इन सवालों को इग्नोर? बताएंगे आपको हमारी आज की टॉप स्टोरी में। सलमान खान के लव अफेयर्स हो या फिर उनके किसी भी कोर्ट केस मामले में अपना ओपिनियन देना हो, सलमान's फादर सलीम खान हैज ऑलवेज बीन ओपन एंड आउटस्पोकन अबाउट इट। लेकिन लगता है जैसे कि पिछले कुछ दिनों से सलीम खान को हिदायत दे दी गई है कि वो सलमान के किसी भी इशू पर अपना कोई ओपिनियन पब्लिकली मीडिया के सामने ना रखे। दरअसल बता दे कि सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस के दौरान खबर आई थी कि मीडिया को दिए गए सलीम खान के इंटरव्यू के बाद सलमान के लॉयर सलीम खान से काफी अपसेट थे और उनके इस मीडिया इंटरैक्शन की वजह से सलमान खान के केस पर असर पड़ सकता था। और शायद यही वजह है कि सलीम खान, जिन्हें हमने एक रीसेंट इवेंट पर स्पॉट किया और उनसे सलमान की केस के बारे में बात करनी चाहिए, तो उन्होंने बात को टाल दिया। इतना ही नहीं, पर हमारे दोबारा पूछने पर सलीम खान थोड़े गुस्सा भी हुए। इससे इतना साफ है कि सलीम खान अपने बेटे के ऑनगोइंग केस को लेकर फिलहाल कोई कमेंट नहीं करना चाहते। फरुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते काउंटडाउन पर बज़ क्रिएट किया सलमान खान और उनके टंग एंड चीक ह्यूमरस एटीट्यूड ने। दुबई में हुए एक रीसेंट अवार्ड सेरेमनी पर सलमान ने अपनी क्लोज बडी जैकलीन से लेकर करण जौहर, वरुण धवन और कटरीना कैफ तक का काफी मजाक उड़ाया। जी हाँ, इस अवार्ड सेरेमनी में जब किक 2 का जिक्र हुआ तो सलमान ने बड़े ही कैंडिडली कह दिया दैट जैकलीन हैज बीन किक्ड आउट ऑफ किक 2 और किक 2 बनेगी जरूर, पर जैकलीन के बिना। अब ऐसा कहते हुए सलमान का टोन काफी मजाकिया था, पर डोंट वी ऑल नो सलमान, मजाक मजाक में ही सलमान अपनी बातें किस तरह कह जाते हैं। लेकिन ये फसाना यही नहीं रुका। जैकलीन के किक आउट होने की बात खत्म करते ही जब सलमान ने कहा कि अब वो किसी और हीरोइन को ढूंढेंगे, तो वहाँ का पूरा क्राउड जोर जोर से कटरीना का नाम लेने लगा और जनता का ये रिएक्शन देखकर सलमान सिर्फ मुस्कुराए। इसके अलावा जब सल्लू भाई से पूछा गया हु डज ही लुक बेस्ट विद ऑन स्क्रीन, तो एक बार फिर सलमान को याद आ गया कटरीना का नाम एंड ही सेड दैट एक्ट्रेस वुड बी कटरीना। यहाँ जैकलीन और कटरीना के साथ साथ सलमान के इस विटी मूड का शिकार बने करण जौहर भी। शुद्धि से आउट होने की बात पर सलमान ने सबके सामने करण को कह डाला कि वो तो शुद्धि करना चाहते थे, पर करण ने ओवर बजट जाने की बात सामने रख दी और सलमान को कॉस्ट कटिंग का रीजन देते हुए फिल्म से बाहर कर दिया। दीपिका हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं। आज इंडस्ट्री में शोहरत का फलक छू चुकी दीपिका बखूबी जानती है न्यूज में बना रहना, फिल्म्स और पर्सनल लाइफ के अलावा किस कदर खबरों में रहना है। ये बात दीपिका को अच्छी तरह पता है। यूं तो स्टार्स को हमेशा ही मीडिया से शिकायत रहती है कि वो उनके बयान को गलत अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन जब स्टार्स ही कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दें जो अपने आप में खबर बन जाए, तो ऐसे में मीडिया या कोई और कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए ना, रिसेंटली दीपिका ने पीकू के एक सक्सेस इंटरव्यू में कहा था कि पीकू के पार्टी के लिए उन्होंने न सिर्फ रणबीर को बल्कि कटरीना को भी इनवाइट किया था। सोर्सेज की माने तो दीपिका श्योरली नोज हाउ टू स्टे इन न्यूज और इसीलिए कोई रीजन ना होकर भी दीपिका चोज टू मेंशन कि उन्होंने रणबीर के साथ साथ कटरीना को भी इनवाइट किया था। यही नहीं,
When the question was asked कि बॉम्बे वेलवेट 3 दिन पहले ही फ्लॉप हुई है और उन्होंने पार्टी के लिए रणबीर को भी इनवाइट कर लिया, उस पर दीपिका का जवाब था, I also invited Ranbir and Katrina, but I can understand them not wanting to party since I've gone through similar phases in my career. I will never do anything to hurt Ranbir. He talked to me about Bombay Velvet during Tamasha, admitted it was a difficult character even for a brilliant actor like him. I've yet to see the film, but it belonged to friends of mine and I empathize with their pain. I think the negativity surrounding it is unfair. दीपिका के इस तरह के स्टेटमेंट से साफ हो जाता है कि वो खुद को न्यूज में बनाए रखना चाहती हैं। यही नहीं, सोर्सेज की माने तो दीपिका को पता था कि पीकू के प्रमोशंस और सक्सेस के बाद there is nothing that will keep her in news. इसीलिए उन्होंने ये हेडलाइंस बनाने वाले स्टेटमेंट्स दिए। Well, all we can say is that Deepika surely does not need a BRT. मीडिया ने जब जब रणवीर सिंह से दीपिका के बारे में सवाल किया है, तब बिना किसी झिझक के बड़े इत्मीनान के साथ रणवीर सिंह ने उन सवालों का जवाब दिया है। रणवीर सिंह हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दीपिका पादुकोण, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज यही रणवीर सिंह है जो दीपिका के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। दीपिका से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब रणवीर सिंह के पास नहीं है। आपको बता दे, दीपिका से जुड़े सवालों को इग्नोर करने का ये सिलसिला रणवीर ने फिल्म दिल धड़कने 2 के प्रमोशंस के दौरान ही शुरू किया है। रिसेंटली अपने एक प्रिंट इंटरव्यू के दौरान रणवीर सिंह कुछ उखड़े नजर आए। वैसे तो रणवीर सिंह मीडिया से बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू के वक्त वो पहले से ही नाराज लग रहे थे। रिपोर्टर ने दिल धड़कने 2 के अलावा जब दीपिका से जुड़े सवाल पूछे, तब रणवीर सिंह ने झट से उन्हें जवाब दिया कि क्या ये इंटरव्यू दीपिका के बारे में है या मेरे बारे में। सोर्सेज की माने तो दीपिका ने रणवीर को रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में चुप रहने को कहा था। हो सकता है रणवीर का ये जवाब उसका ही आफ्टर इफेक्ट हो, क्योंकि इससे पहले रणवीर हैज ऑलवेज बीन वोकल अबाउट हिज अफेक्शन टुवर्ड्स दीपिका। मूविंग ऑन, काउंटडाउन पर बज क्रिएट किया विद्या बालन ने, डिफेंडिंग माधुरी दीक्षित ऑन अ रीसेंट कंट्रोवर्सी। अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा और माधुरी दीक्षित के खिलाफ रिसेंटली एफआईआर लॉन्च हुई थी, क्योंकि जिस फूड प्रोडक्ट को इंडोर्स ये तीनों करते हैं, उस प्रोडक्ट को हाल ही में पॉइजनस अनाउंस कर दिया गया है। और कोर्ट का कहना है, एज दीज सेलेब्स वर द फेस ऑफ द ब्रांड, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और इसी पर अपना ओपिनियन देती हुई नजर आई विद्या बालन। स्पेसिफिक प्रोडक्ट उन्होंने एंडोर्स किया है, उस प्रोडक्ट को हम सब ने यूज किया है और बहुत ही प्यारा चहीता रहा है हम सबका। हाउ कुड शी हैव इमेजिन कि ऐसा कुछ निकलेगा 20 साल बाद। हालांकि बॉलीवुड और कैट फाइट्स को हैंड इन हैंड, बट हियर विद्या डिडंट थिंक ट्वाइस टू डिफेंड माधुरी। जहां एक तरफ विद्या है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं who think stars are responsible for what they endorse. It's important that when you decide to do a product or a brand, you need to know more about it. You need to decide, is it going to be good, because आपको देख के वो लोग खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट, इसलिए तो वो आपके पास आया है, वो जो भी ब्रांड आया है। तो do you want to leverage your name so they can increase their sales, and is it good? There are products in the market, we're health freaks. Shilpa has never done any kind of fizzy drinks or anything, and I think it's important, more than what the product is, it's what it stands for. Well, माधुरी दीक्षित की परेशानियां कम होती हैं या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले की वजह से ये सवाल तो जरूर खड़ा हुआ है कि if celebrities should be held responsible for the quality of the brands that they endorse. Making a buzz this week was soon-to-be married couple Shahid Kapoor and Meera Rajput. शाहरुख गौरी, ऋतिक सुजैन, सैफ करीना जैसे पावर कपल्स के बाद अब एड वर्ल्ड को एक नए पावर कपल की तलाश है जो यंग हो, जिससे यूथ इजीली कनेक्ट करता हो और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे लेकर सभी के मन में क्यूरियोसिटी हो। और अब फाइनली एड वर्ल्ड को एक ऐसा न्यू पावर कपल भी मिल चुका है। शाहिद और मीरा राजपूत है एड वर्ल्ड के नए फेवरेट कपल। हमारे सोर्सेज की माने तो शाहिद और मीरा राजपूत को एक साथ लाने के लिए कई सारे ब्रांड्स ने अप्रोच किया है। इनमें कई ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो पेंट ब्रांड, ज्वेलरी ब्रांड और यहाँ तक कि एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट ने भी शाहिद और मीरा को अप्रोच किया है।
इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहिद और मीरा की जोड़ी कितनी पॉपुलर होती जा रही है। वेल, शाहिद और मीरा राजपूत इस वक्त बॉलीवुड की सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट जोड़ी हैं। ये दोनों स्टार्स अब तक एक जगह एक इवेंट पर साथ नजर तक नहीं आए हैं, लेकिन बस इनकी शादी की न्यूज ने एड वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। खुद शाहिद कपूर फिलहाल अपनी होने वाली वाइफ के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पहले मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। वेल, शाहिद कपूर भले ही कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन मीरा और उनके रिलेशनशिप को लेकर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बज इतनी ज्यादा है कि इनकी एक आध पिक्चर्स ही हेडलाइन बना देती हैं। वेल, अब जब इस कपल को लेकर हर जगह इतनी क्यूरियोसिटी है, ऐसे में एड वर्ल्ड इस पावर कपल को कैश क्यों नहीं करना चाहेगा? और यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से ब्रांड्स लाइन लगाकर शाहिद और मीरा राजपूत का अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट यू डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ अ काउंटडाउन इज नॉट येट ओवर। वेल, अ काउंटडाउन इज नॉट येट ओवर। आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। इन दोनों विजुअल्स पर नजर डालिए। एक जगह फिल्म पीकू के सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है और ठीक उसी वक्त दूसरी जगह बिग बी और अभिषेक एक फिल्म की स्क्रीनिंग से बाहर आ रहे हैं। ये विजुअल्स अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। बिग बी फिल्म पीकू के सेंट्रल कैरेक्टर हैं और इसके बावजूद पीकू के सक्सेस बैच में उनका मौजूद न रहना कई सवाल खड़े करता है। और अब जूम को एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है जिसके मुताबिक अभिषेक बच्चन दीपिका पादुकोण से काफी ज्यादा खफा हैं। जी हाँ, दीपिका ने ही फिल्म पीकू की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी थ्रो की थी। इस पार्टी में फिल्म से जुड़ा लगभग हर स्टार और सेलिब्रिटी नजर आया। दीपिका के फ्रेंड्स भी इस पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन दीपिका इस पार्टी में बिग बी और उनकी फैमिली को बुलाना भूल गयी। दीपिका ने हाल ही में अपने दिए एक स्टेटमेंट में कहा है, "It was a major technical error on my part, and by the time it came to my notice, it was too late, and I'll never forgive myself for it." Well, दीपिका ने खुद को डिफेंड करते हुए ये स्टेटमेंट तो दे दिया है, लेकिन खबर आ रही है कि अभिषेक बच्चन इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस एटीट्यूड ऑफ दीपिका। यही वजह है कि इस फिल्म को एक वक्त पर प्रोड्यूस करने का मन बनाने वाले अभिषेक ने इस फिल्म को लेकर अब तक कोई बात नहीं की है। साफ है बच्चन फिल्म पीकू के मेकर्स और खास करके दीपिका से नाखुश हैं। खुद बिग बी ने पीकू सक्सेस बैच में ना जा पाने का रीजन मीडिया को हाल ही में देते हुए कहा है, "I was not invited, have never indulged in such practices on a personal level. I shall be present if asked to attend another party's celebrations, but I have not done this for myself." Well, दीपिका को भी अब अपनी गलती का एहसास है। ऐसे में we just hope दीपिका जल्द से जल्द बच्चन फैमिली से मिलकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगी। काउंटडाउन पर इस हफ्ते बज़ में कर रहे प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण मुंबई के एक रिनाउंड कैफे में पार्टी करते हुए रिसेंटली इन दोनों को स्पॉट किया गया अलॉन्ग विद अयान मुखर्जी एंड शेफाली छाया। अब जूम को इस कैफे के अंदर जाने की परमिशन तो नहीं मिली, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए हम अंदर की खबर जरूर लाए हैं। सोर्सेज की माने तो दीपिका, अयान और प्रियंका ने इस कैफे के डांस फ्लोर पर खूब धमाल मचाया। The three buddies danced and enjoyed the night to the hilt. पार्टी तो खूब हुई, लेकिन बाहर आते वक्त इस पार्टी को एक इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स भी मिल गया। जरा नजर डालिए कैसे एक फैन दीपिका के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए यहाँ प्रियंका के बॉडीगार्ड से भी भिड़ गया। जब पीसी के बॉडीगार्ड्स ने दीपिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो दीपिका ने उस बॉडीगार्ड को बहुत ही वियर्ड सा लुक दिया और एक हम्बल स्टार की तरह उस फैन को सेल्फी लेने की परमिशन दे दी। और फिर ये दोनों लेडीज गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। विराट कोहली ने इस हफ्ते काउंटडाउन पर बज़ क्रिएट किया, ऑल थैंक्स टू अनुष्का शर्मा। विराट कोहली को बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए कैप्टन बनाया गया, तो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का को ये न्यूज सुनाते हुए विराट इमोशनल हो गए। विराट ने खुद रिपोर्टर्स को ये बात बताई जब उनसे पूछा गया दैट हाउ डिड ही रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ धोनी रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एंड ही टेकिंग ओवर एज द कैप्टन।
Honestly, I was not able to think that I am going to be the test captain now at that very moment. After things calmed down a bit, after about an hour and a half, I went to my room. Anushka, who had come to watch that series, was there, and I told her about the news. Her feelings were also mixed as to how did this happen so suddenly? Why did he do this? After a while, for both of us it sunk in that I am going to be the test captain of India, not just for 1 or 2 games, but permanently. And that is when I broke down, because I never expected this to happen. वैसे आजकल अपने फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स के लिए अनलकी साबित हो रही अनुष्का शर्मा को इस बात में खुशी हो रही होगी कि कम से कम अपने बॉयफ्रेंड विराट के लिए है वो लकी चार्म। लकी चार्म तो होंगी ही, आखिर विराट की लाइफ में अनुष्का की एंट्री के बाद उनका इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया जाना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसीलिए अनुष्का को अपनी कैप्टनसी की खबर सुनाते वक्त विराट का इमोशनल होना तो बनता ही था। वैसे फील्ड पर बॉलर्स के चौके छक्के उड़ाने वाले मिस्टर हॉट विराट कोहली लव की फील्ड में इतने इमोशनल हो जाएंगे? वेल, क्वाइट अनबिलीवेबल ना? Known for his edgy and candid media interactions, बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर रिसेंटली मीडिया के सामने ऐसे हाल में नजर आए कि वहां बैठे लोगों की बोलती ही बंद हो गई। और वो सवाल था करण की मच अवेटेड फिल्म शुद्धि के बारे में। मुझे शुद्धि के बारे में पूछना बंद करो। आजकल के जो जहां भी जाते हैं, मानो उनसे पहले शुद्धि के सवाल वहां उनका वेट कर रहे होते हैं। और ऐसा ही हुआ जब करण फिल्म बाहुबली का फर्स्ट लुक लॉन्च करने पहुंचे। पता नहीं किस किस्म का नजर लग चुका है उस फिल्म पे, वो पिक्चर बनी ही नहीं, क्योंकि ये सवाल का जवाब दे दे के मैं थक चुका। आप लोग थकते नहीं क्या? वेल करण, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आखिर शुद्धि के बारे में इतनी अलग अलग खबरें आई हैं कि हम भी ये सोच सोच के थक गए हैं कि आखिर आप इस फिल्म के बारे में कब बात करेंगे। जब शुद्धि का मैं पोस्टर अनाउंस करूंगा ना, तब उसके बारे में बात होगी। मैं स्पेशली आई एम गोइंग टू हैव अ पोस्टर डिजाइन टू शो कि एक्चुअली इट्स अ रियलिटी एंड इट्स नॉट अ मिथ। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। काउंटडाउन पर नेक्स्ट है रणवीर सिंह। यूं तो दिल धड़कने दो का ये सीन आपको काफी फनी लगा होगा। फिल्म के इस सीन ने आपको काफी हंसाया भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, रिसेंटली मीडिया के एक सवाल पर रणवीर का ये रिएक्शन हुआ रीप्ले। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। मीडिया के एक सवाल ने रणवीर को इतना एम्बैरेस्ड कर दिया कि उन्हें करना पड़ा उस क्वेश्चन को ही अवॉइड। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा सवाल है जिसने रणवीर सिंह जैसे एक्टर को चुप करवा दिया। दरअसल रणवीर और प्रियंका चोपड़ा रिसेंटली इंडिया से दूर दुबई में वहां की मीडिया से कर रहे थे इंटरैक्ट। रणवीर वाज वेरी एंथुसियास्टिकली टॉकिंग अबाउट हिज फिल्म दिल धड़कने दो इन दुबई। इस इंटरैक्शन के दौरान प्रियंका चोपड़ा सेड रणवीर इज लाइक अ ब्रदर टू मी एंड वी डू इवन लुक अलाइक। फिर क्या था, प्रियंका के इस स्टेटमेंट के बाद रणवीर सिंह से एक जर्नलिस्ट ने पूछ डाला वो सवाल जिसने रणवीर को कर दिया इतना एम्बैरेस्ड कि अपनी इस एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए उन्हें सबके सामने गाना तक गाना पड़ा। एक्चुअली वहां मौजूद मीडिया जानना चाहती थी कि क्या कभी रणवीर सिंह बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के ऑन स्क्रीन ब्रदर बनेंगे। मीडिया के इस सवाल ने रणवीर को ऐसा क्लीन बोल्ड किया कि ही immediately started singing and got embarrassed and told the press that he's good at avoiding such kind of questions. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.